हनुमान जी का नाम छोटी सी डायरी में, हम जैसे का नाम कहाँ होगा, हम जैसे का नाम होगा चित्रगुप्त की डायरी में जो हमारा पूरा हिसाब किताब रख रहा है। और जब चित्रगुप्त वहां पूछेगा कि बेटा मैं सब देख रहा था, तूने किस समय क्या विचार किया और तूने क्या क्या एक्शन किया, वो सारा का सारा हिसाब हमारे तो चित्रगुप्त के पास है। धीरे धीरे सत्संग करते करते ऐसी अवस्था बने कि हमारा भी नाम उस बड़े रजिस्टर में आ जाए, और बड़े रजिस्टर से आते आते कभी कृपा हो जाए तो छोटी सी डायरी में भी हमारा नाम आ जाए। ऐसा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य तो रख सकते हैं ना। और जैसे मनुष्य रूपा ने इतनी तपस्या करी है, देखो बिना तपस्या करे कुछ नहीं मिलने वाला। हम सबका अनुभव है, एक बालक को जन्म देना होता है तो माता को उस पूरे एक 9 महीने की पूरी एक व्यवस्था में से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो किसी एक बालक की रचना करती है, वो जन्म दे पाती है। और जो उसका अनुभव होगा वो अनुभव कोई दूसरी माँ जिसके अभी बालक नहीं हो वो महसूस कर ही नहीं पाएगी। ऐसे ही जीवन में जब ब्रह्म रूपी बालक हमें अपना प्रकट करना है तो हमें उस व्यवस्था से गुजरना ही पड़ेगा। ये सब अवस्थाएं जो चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया कि प्रेम की दशा होती है, उन दशाओं से गुजरना ही पड़ेगा। और बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि या तो मैं रहूंगा और वो या प्रभु रहेगा। प्रेम गलियति सांकरी तामे वो न समाए, या तो हम हैं या तो अहम रहेगा और या परमात्मा रहेगा। और जब हम उसके चरणों में अपने आप को छोड़ देते हैं, वो ही सबसे बड़ी तपस्या आज के कलयुगी प्राणियों की। हम तो मनुष्य रूपा के प्रसंग को पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये प्रसंग क्या प्रेरणा देता है, वो हमें ये हमारे जीवन का सत्य बने तभी तो हमारे लिए लाभदायक है ना। शास्त्र तो पढ़ा हमने, लेकिन शास्त्र हमारे जीवन के साथ कैसे जुड़े वो हमें बहुत जरूरत है। जिस तरीके से मनु जी ने 6000 वर्ष तक सिर्फ जल के ऊपर अपना जीवन बिताया है, तो कितना दृढ़ संकल्प रहा होगा। और हमारे संकल्प तो बिल्कुल ही मिनट मिनट के अंदर ढह जाते हैं, एकदम ढह जाते हैं। क्यों? अभी हमारे संकल्प में हमारी बुद्धि सहायक नहीं है। बुद्धि देखो, व्यक्ति दो ही वस्तुओं से काम करता है, या तो स्वार्थ हो उसका कोई, या तो स्वार्थ होता है तो इंटरेस्ट लेता है, और या कोई डर हो तो इंटरेस्ट लेता है। अब अगर स्वार्थ से ले लो तो क्या है, राम नाम फल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। जिस समय चित्रगुप्त अपना रजिस्टर खोलेगा, राम नाम आप, जिस समय युधिष्ठिर को, अंत में हम सब जानते हैं हिमालय स्वर्गारोहण में जब पहुंचे हैं, अंत में युधिष्ठिर ही रह गया ना, तो उन्होंने कहा ये कौन है, तो कुत्ता साथ में था उनके, उन्होंने कहा इस कुत्ते को तो नहीं हम जाने देंगे। हाँ, तो उसने कहा इसको, कहते नहीं नहीं, ये अगर नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो कौन था? वो धर्म था उसके साथ। जीवन में कभी भी हमारा जो साहिल होगा वो तो हमारे साथ हमारा रहा हुआ धर्म, हमारा दिया हुआ नाम ही तो हमारे साथ जाएगा। वहां ये सब पूंजी और ये सब चीजें तो रह ही जाएंगी ना, ये तो यही इसी तरह का मामला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना दृढ़ संकल्प उनका रहा मनुष्य रूपा का। ऐसे ही अगर हम अपने, और 24 घंटे उनके पास थे, 24 घंटे हमारे पास थे। इन्हीं 24 घंटों में 8 घंटे तो परफोर्स हमें तमोगुण में रहना ही होता है। 8 से 10 लगा लो तमोगुण में, भाई सोएंगे भी और भी कुछ काम होते हैं तो 10 घंटे आप लगा लो, 14 घंटे बचे। अब 14 घंटों में से 8 घंटे हमें रजोगुण में भेजने हैं, भाई काम धंधा भी करना है, सारी चीजें हैं, तो 8 घंटे हमारे वो निकाल दो। 8 घंटे वो निकले, 10 घंटे हो जाएंगे तो 18 घंटे रह गए। 18 घंटे में से 24 माइनस करें तो 6 घंटे रह गए। भाई 6 घंटे, और 6 घंटे तो शास्त्र कहता है कि तुम अपने सिर्फ 3 घंटे ही दिन के निकालो तो भी घटना घट जाएगी। और गोस्वामी जी तो क्या कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी के बुनियाद तुलसी संगत साधकी। हमें मतलब वो आधी घड़ी भी ऐसी हो
के नाम में इतनी शक्ति है कि एक नाम एक बार भी कोई बोलता है तो तरण तारण वाला हो जाता है वो। लेकिन इसलिए बोला जाता है कि बोलते बोलते पता नहीं किस समय वो राम नाम एक प्रभावी हो जाएगा और हमारे जीवन को बदल देगा। किस समय तार हो जाए तो पता किस समय तार हो जाए। और ऐसा बोला जाता है कि 24 घंटे में जिह्वा पे सरस्वती एक बार आती है और बात सब पे हो जाती है। इसीलिए हर समय, अब वो जो 6 घंटे हैं उन 6 घंटों में भाई हम बहुत बिजी लोग हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो चलते चलते फिरते फिरते भी हम अपना नाम ले सकते हैं। तो उस समय वो 6 घंटे अपने मन को साधना ही मनुष्य रूपा जैसी बहुत बड़ी तपस्या है। अगर हम वो सब करने को तैयार हैं तो परमात्मा हमें भी क्यों नहीं मिलेंगे। वो तो तैयार बैठा है कि मैं आऊं यहाँ पर धरा पे, उनको कोई मनुष्य रूपा जैसा दंपति ही नहीं मिल पा रहा, कोई बुलाने वाला तो हो। तो यहाँ पर ये प्रेरणा हमें मिलती है कि अपने दृढ़ संकल्प के बिना, जीवन में तपस्या के बिना कोई चीज यहाँ आसानी से ऐसे नहीं मिलेगी। ये है कर्म का मार्ग। श्रीमद् भागवत में बताया भगवान ने विश्व कल्याण के लिए, विश्व की रक्षा के लिए मैंने 3 मार्ग बताए हैं जिनसे जीव मेरी तरफ आ सकता है। वो है कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग। ठीक है। अब कर्म का मार्ग में भी अहंकार का खतरा है, ज्ञान के मार्ग में भी अहंकार का खतरा हो जाता है, क्योंकि ज्ञान भी बड़े बड़ों को नीचे ले आता है। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, जो शरणागति का मार्ग है, भक्त को तो लगता है ना मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो है मेरे प्रभु का है। तो उस मार्ग से जो चलता है, जीव को सहज ही परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो ये मार्ग है मनुष्य रूपा का मार्ग, ये मार्ग उनका कर्म का मार्ग है। वो कर्म कर रहे हैं, वो योग कर रहे हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। हम जैसे जीवों से कहाँ, हम जैसे जीवों के लिए तो शरणागति ही सबसे बड़ा उपाय है। नाथ सकल साधन में ही ना, हे प्रभु मेरे पास कोई साधन नहीं है, ना जप का साधन है, ना बल का साधन है, ना हमारे पास यज्ञ कर सकते हैं। मन ही स्वच्छ नहीं है तो करेंगे क्या। तो जब हमारे पास कोई साधन नहीं है, नाथ सकल साधन में ही ना कीनी कृपा जानी चाहिए। हे प्रभु आप अपना जन समझकर मुझ पर कृपा करें। बस गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगल। गुरु की, इष्ट की कृपा ही हमारे लिए परम मंगल का कारण बनती है। तो मनुष्य कृपा के प्रसंग में हम देख रहे हैं कि उनके दृढ़ संकल्प और तपस्या के कारण उन्होंने 6000 वर्ष तक सिर्फ पानी पे अपना जीवन बिताया। मन में बस यही है कि मेरे को मेरे प्रभु कब मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उस जल का भी त्याग कर दिया। संपद सप्त सहस्त्र गुनी रहे समीर आधार। समीर का मतलब वायु। 60,000 वर्ष तक सिर्फ और सिर्फ वायु का सेवन करके, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं पीना है, और सिर्फ वायु का सेवन करके ही, और मन में बस यही अभिलाषा कि परमात्मा तो मुझे कब मिलोगे। और ऐसा नहीं है कि प्रभु देख नहीं रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे जन्म जन्म के रहे जो मल होते हैं, पाप होते हैं, उन सब की इस तपस्या से शमन होता है। आपको देखा होगा जो जितना इस मार्ग में जाता है, जो जितना सात्विक जीवन जीता है, उसके या तो शरीर में ज्यादा व्याधियां आती हैं या उसके परिवार में कुछ परेशानियां आती हैं। तो लोग ये सोचते हैं ये तो इतना भक्ति भाव वाला है, ये तो इतना सब कुछ करता है, फिर भी इसको इतनी परेशानी हो रही है। उस हमें लौकिक स्तर पे दिखता है कि ये इसको परेशानी है, लेकिन अगर परमात्मा की दृष्टि से देखें तो वो उस जीव को शुद्ध कर रहा है। उसके जितने भी पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं, उनको सबको इसी भोग योनि में, इसी में खत्म करके और उसको शुद्ध बुद्ध करके ले जाना चाहता है। इसीलिए साधक को जो भी परिस्थिति आए, हमेशा ही शुक्राना करना चाहिए, ये कहते हुए कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे
वो तो सिर्फ जाहि विधि राखे राम ताहि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, क्योंकि जिसने तुम्हें कष्ट दिया है वो तो निमित्त बना है, वो तो तुम्हारे पाप कर्म का लेखा जोखा खत्म करने में एक निमित्त बनाया गया। इसीलिए भगवान राम ने कभी भी कैकेयी जी को दोषारोपण नहीं किया, क्योंकि ये दुख जो तुझको मिलता है ये तेरे कर्म का लेखा जोखा है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, यहाँ तुझे कोई सुख दुख नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ तेरे कर्मों का हिसाब यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर जितना हम शुद्ध बुद्ध होते चले जाएंगे उतना ही हमारा आगे के लिए और रास्ता साफ होता जाएगा। और प्रभु के और जितना कष्ट, महादेवी वर्मा कहती थी कि दुख जो है ना व्यक्ति को मांझता है। बर्तन गंदा हो जाता है ना, तो बर्तन गंदा होने के बाद उसको मांझा जाता है, तो मांझने के लिए आपका अनुभव होगा कि गर्म पानी डालो तो जरा जल्दी साफ होता है, उसमें डिटर्जेंट डालोगे और अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। ठंडे से कम जल्दी साफ होता है, गर्म पानी डालने से जल्दी साफ होता है। इसी तरह परमात्मा कभी ज्ञान अग्नि से, कभी विरह अग्नि से, इसी तरीके से हमारे इस पात्र को शुद्ध करता है। जब पात्र शुद्ध हो जाएगा तो जो परमात्मा हमारी तपस्या दे वो हमारे भीतर प्रवेश कर जाएगा। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करा ही नहीं कहा। वाल्मीकि जी के मुख से ये संवाद निकला है अयोध्या कांड में, जब प्रभु ने कहा कि मैं कहाँ निवास करूं, तो उन्होंने कहा कि वचन कर्म मन मोरी गति, जिसको सिर्फ भाई तरह आशा करम तो कहूं कहाँ विश्वास, कहता तो मैं भक्त आपका हूं और फिर कभी किसी के सामने हाथ पैर जोड़ते, फिर जरा सा अपना काम ना बने तो भाई उसको जरा देखो, उसके सामने जाके गुहार लगाओ, अरे थोड़ी उसके सामने बोल दो वो और प्रतीक्षा करो, अपने आप को तुम्हारी सुन लेगा। क्यों हम लोगों की तालियों में हाथ डालें? वचन कर्म मन मोरी गति और भजन करहि निह काम, निष्काम भजन। लोग कहते हैं कि हम निष्काम भजन करते हैं, निष्काम कीर्तन करते हैं, निष्काम ये करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामनाएं जुड़ी होती है। लोकेशना ही सबसे बड़ी कामना है कि लोग हमें जाने, हमारी इतनी भीड़ हो जाए, लोग ये सोचे कि अरे ये तो कितने बड़े प्रवक्ता हैं, ये भी लोकेशना। और परमात्मा तो तोरा मन दर्पण केला भले पूरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण केला। परमात्मा भीतर बैठा हुआ सब देख रहा है कि ये तू लोकेशना के लिए कर रहा है या सही में यह काम अपना भजन कर रहा है। किससे छुपाएंगे? दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परमात्मा को नहीं दे सकते। वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निह काम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। परमात्मा में विश्राम करते हैं उसके हृदय कमल में, जिस जो ये दो बातें कर देता है। वचन से भी प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मन से भी मैं प्रभु तुम्हारा हूँ, कर्म से भी मैं प्रभु आपके ही चरणों में समर्पित हूँ। हम क्या मुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, ये वचन की ही बात है बस। ना तो हमारे कर्म में वो बात आती है और ना ही अभी हमारे मन में आती है। धीरे धीरे प्रभु कृपा करे। वचन कर्म मन मोरी गति, जब ये बात बनती है तो छोटे छोटे सूत्र हैं। देखो ताला कितना ही बड़ा हो, जो उसको खोलने की जो चाबी होती है ना, कुंजी, वो तो बहुत छोटी सी होती है। एक बार घुमाई और ताला खुल गया और प्रवेश मिल जाता है। ऐसे ही शास्त्रों ने छोटे छोटे सूत्रों की कुंजी हमें दे रखी है। उस एक भी सूत्र को जीवन में अगर हमने ले लिया, हमारी नैया पार हो जाएगी। कोई जीवन में एक सूत्र हम अपना धारण करें, कोई भी, और वही सूत्र तुम्हारा जो है ना पार कर जाएगा। ऐसा माना जाता है ना, जब गौदान करते हैं तो उस गौदान में कहते हैं ना कि आप गौ की पूंछ पकड़ लो, और पूंछ पकड़वा के कहते हैं कि अब तुम्हारा जो है ना भव पार कर दिया हो जाएगा। श्रद्धा का क्षेत्र है, बिल्कुल
दी है, लेकिन शास्त्र का जो ये सूत्र है, एक सूत्र अगर एक पकड़ लेंगे, सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे तारुण्य अविद्या विकार श्री रघुबर हरे। सारे के सारे विकार, दारुण, अविद्या सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं अगर 7-5 चौपाई अपने हृदय में तुम धारण। तो जीवन में कोई भी एक सूत्र पकड़ लो जो तुम्हारी अंतरात्मा को अच्छा लगे। यहाँ पर दृढ़ संकल्प है मनुष्य ध्रुवा का। उन्होंने पानी छोड़ा, वायु छोड़ी, और गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा करते करते जब वहां की तपस्या इतनी बढ़नी शुरू हो गई, इतनी बढ़नी शुरू हो गई, तो ऊपर के लोगों तक उसकी सूचना नोंद लेनी पड़ी उन लोगों को। और वहां गोस्वामी जी कहते हैं, मांगा ऊपर बहु आदि लुभाए, बरस सहस दस त्यागे उसो, रगाड़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक, 6,000 वर्ष तक तो जल का आहार लिया, 7,000 वर्ष तक वायु के उसके आधार पे रहे, और फिर 10,000 वर्ष तक वायु का भी आधार छोड़ दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं दोनों एक पैर से खड़े थे। और विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। इतनी जब घोर कठिन तपस्या देखी तो ऊपर के लोगों में भी हलचल मच गई और उनको आना ही पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, विधि मैंने ब्रह्मा, हरि मैंने विष्णु, हर मैंने महादेव, ये तीनों त्रिदेव उनके अपार तप को देखकर मनु के समीप बहुत बार आए। एक बार नहीं, बहुत बार आए हैं, बार बार आए हैं, किसी किसी रूप में। कभी हरि आ रहे हैं, कभी हर आ रहे हैं, और उनको समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें जो मांगना है तुम मांगो, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो। तो कहते मांगा ऊपरे बहु आदि लुभाए, परम धीर नहीं जलहि चलाए। और बार बार उन्होंने अलग अलग तरीकों से उनको लुभाने की कोशिश की। काकभुशुंडी में आप चरित्र में देखें तो वहां पर भी प्रभु ने काकभुशुंडी को बहुत बार, तुम रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, ऐश्वर्य ले लो, कितना कितना उनको लुभावने सब दिए। तो लेकिन काकभुशुंडी जी कहते सब कुछ देने की बात कर रहे हैं, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं है कर रहे हैं। कि इसका मतलब भक्ति की महत्व ज्यादा है। और जिस समय उन्होंने बोला प्रभु मुझे अपनी भक्ति दो, तो कहने कहा काकभुशुंडी तुम बहुत चतुर निकली, क्योंकि भक्ति जो है वही तो सबसे अमूल्य रत्न है। यहाँ पर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव बार बार विभिन्न विभिन्न रूपों में आते हैं और उनको अनेक प्रकार के लुभावने ऑफर करते हैं। और लेकिन उनको कहते तुम वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान जो है ये अपने संकल्प से डर से मत नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है साधक का, कि साधक को कभी भी अपने लक्ष्य से हटना नहीं चाहिए। धैर्य रखना उसके लिए बहुत जरूरी है। कहते धैर्य पंथा, जो साधक होता है उसके जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि बात बनने ही वाली होती है, उसी समय एकदम हम हट जाते हैं और घटना हमारी घट नहीं पाती। धैर्य जीवन में होना है कि धीरज सोरठ रथ नहीं चाका, धीरज और शौर्य। और ये जो इस राह पे चलने वाले लोग हैं ना, ये शूरवीर ही चल सकते हैं, कायरों का काम नहीं है। क्योंकि दुनिया को हम शस्त्र से जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन को जीतना बहुत बहुत उसमें धैर्य चाहिए और बहुत हिम्मत चाहिए। वो स्वामी जी कहते हैं इतने वो धैर्यवान बने रहे कि मैं
मांगूंगा तो अपने परमात्मा से, मैं और किसी को नहीं जानता हूँ। अस्ति मात्र होई रहे शरीरा, तपस्या करते करते उनकी, गोस्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया, लेकिन मन जो है वो इतना ज्यादा उनका संकल्पित और दृढ़ है कि टस से मस नहीं होगा। और ये आप अनुभव करना कि जितनी साधना बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति का शरीर उतना ही कृष्ण होता चला जाता है, लेकिन उसका तेज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसकी अंदर की जो आंतरिक जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो तेजवान होती जाती है। लेकिन बाहर का जितना भी ये शरीर का वसा है, फैट है, ये सब धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ऐसा तो बापू ने भी एक बार बताया है कि जो जितना आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, उसका शरीर जो है ना बहुत निरोगी और तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि जितनी विकार आते हैं ना, ये जितनी नेगेटिविटी आती है, ये सारी हमारी मानसिकता के ऊपर प्रभावित करती है, और ये मानसिकता में प्रभावित करके वो अंदर रोग बाद में आते हैं, फिर वो हमारे शरीर पे उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति पूर्णतः जिसके मन में नेगेटिविटी नहीं होगी, उसको रोग जो है वो कम होते हैं, उसको पॉजिटिविटी के लिए इसीलिए कहा जाता है कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पे मनु और शत्रुपात दोनों का ही शरीर सिर्फ एक ढांचा मात्र रहेगा, लेकिन मन का संकल्प और दृढ़ शक्ति बहुत है। और अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, कलियाना गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ शब्द जो है ना, ये बहुत ध्यान देने लायक है। परमात्मा सर्वज्ञ वो होता है जिसको सब कुछ पता है, परमात्मा को सब कुछ पता है, लेकिन वो प्रभु अपने भक्तों की बस परीक्षा लेते हैं कि ये कहाँ कितनी स्थिति तक ये स्थितियां आती हैं। ये बार बार परिस्थितियां परमात्मा जान के अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए ही भेजता है। मीराबाई को जब जहर का प्याला भेजा गया तो उनकी सखी ने बोला कि मीरा, ये जो आया है जहर का प्याला, ये जहर कब है? राणा ने भेजा है, ये चरणामृत नहीं है, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि ये वृंदावन से चरणामृत भेजा गया है। उसने कहा कि तुम जो मर्जी कहो, मुझे तो यही बताया गया है ना कि मेरे गिरधर का ये चरणामृत है, मैं तो चरणामृत ही पीना है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, ये विश्वास बेड़े पार कर देता है। और कहते हैं कि उसने वो जल पी लिया, और जब पी लिया तो भी उसके बाद मीरा जी को तो कुछ नहीं हुआ। तो जो राणा था उसको अपने वैद्य पे गुस्सा आया कि इसने जरूर मिलावटी विष बनाया है, इसने सही में विष नहीं बनाया होगा। तो उसने कहा कि तुम पियो इसको। तो उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा। उसने कहा कोई बात नहीं। तो उसने, लेकिन जो उसका साथ का पंडित था उसने वो गिरा दिया, जहर गिरा दिया कि नहीं ये मर जाएगा। तो उसमें एक दो बूंद रहती थी। तो कहते राणा ने जबरदस्ती उस वैद्य को कहा कि नहीं तुम पियो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विष अगर आए और वह व्यक्ति मरे ना। और कहते हैं उसकी एक दो बूंद लेते ही उस वैद्य की मृत्यु हो गई। और फिर जब वो मृत्यु हुई है तो जाकर उन्हीं के परिवार के लोगों ने फिर मीरा जी से माफी मांगी कि हमें मजबूरी में ये सब काम करना पड़ा, आप हमारे को क्षमा करो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर जो भक्त है ना, उस भक्त के लिए तो परमात्मा हर समय हाजिर है। तो वहां एक प्रश्न किया गया, तो वहां पर मीरा जी के लिए कहा गया कि राणा बार बार आपको मीरा इतना तंग करता है, आप कृष्ण से कह क्यों नहीं देती हैं कि ये इसकी बुद्धि थोड़ी ठीक करे। उन्होंने बहुत सुंदर जो जवाब दिया वो हमारे सबके लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि ये तो बेचारा निमित्त बन रहा है, मेरा कन्हैया ही कौतुक कर रहा है मेरी परीक्षा लेने के लिए कि मैं उससे कितनी जुड़ी हुई। ये है भक्त की निष्ठा कि भक्त अपने शत्रु में भी शत्रु भाव नहीं रखता है, समभाव रखता है, समदर्शन रखता है। और धीरे धीरे वही मीरा जी का, मैं एक और आप लोगों से प्रार्थना करूं
अपनी साधना में अगर हमें बढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा जो परमात्मा के भक्त हुए हैं उनके जीवन चरित्रों को जरूर पढ़ें। उससे क्या होगा, हमारी साधना को बल मिलेगा, हमारा विश्वास पक्का होगा। हमारे लिए भी होगा कि हम भी ऐसे ही, क्योंकि और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही बात है, परमात्मा पे अटूट विश्वास बस हो जाए। बस वही नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए ये सब प्रपंच हो रहा है। एक विश्वास बन गया ना पक्का, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से हम देखो, श्रद्धा तो है हमारे में, श्रद्धा है तभी हम यहाँ सब आए हैं, शास्त्र की शरण में बैठे हैं, परमात्मा की शरण में श्रद्धा है, लेकिन विश्वास अभी नहीं बना है। जिस दिन विश्वास हो गया कि मेरे तो मेरे धर्म गोपाल, दूसरा ना कोई, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं प्रभु सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं कि मनुष्य का कितने समय से तपस्या कर रहे हैं, तो भी उनके धैर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब धैर्य जब उनका काफी परीक्षा हो चुकी है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जब उन्होंने मान लिया कि ये मेरा अनन्य भक्त है, ये अनन्य तापस है, अनन्य का मतलब जिसके लिए कोई अन्य है ही नहीं, बस एक ही उसकी आस परमात्मा से ही लगी है, ऐसा राजा और रानी को जब अनन्य तापस माना, तो वो स्वामी जी कहते हैं मांगो, वर मांगो, और परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से भरी हुई वाणी आती है। वो स्वामी जी कहते हैं वाणी ऐसी अमृत वाली थी कि वो मुर्दे को भी जिला दे। ऐसी सुंदर वाणी जब कानों के छेद से हृदय में आई है, तो हृदय में गोस्वामी जी कहते हैं कि हाष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानव भय भवन ते आए। जब अपने प्रभु की अमृत वाणी को जब हृदय में उन्होंने अब कानों से सुना है, हृदय में आई है, तो कहते हैं मनुष्य रूपा इतने हजारों वर्ष की तपस्या कर रहे थे, उससे जो उनका शरीर एकदम अस्थि हो गया था, अब उस अमृत को पाकर एकदम हष्ट पुष्ट हो गए। ऐसा लगा कि मानो आज ही वो अपने महलों से वन में आए हैं, और एकदम जागृति, स्फूर्ति, आनंद उनके भीतर समा गया है। क्योंकि अब उनको ये हो गया, जैसा कल आपने बताया कि प्रभु को पता तो है कि कोई उनका भक्त तपस्या कर रहा है, आज उनका संकल्प पूरा हो गया। तो वो स्वामी जी कहते हैं श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित हृदय, बोले मधुकर दंडवत प्रेम हृदय सो। अभी प्रभु ने दर्शन नहीं दिए, अभी सिर्फ प्रभु की वाणी ही आई है। सबसे पहले वाणी ही सुननी पड़ती है, इसीलिए कानों की महिमा बहुत है। श्रवण सुजस सुनी आयो, ये कानों की इंद्रियां जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। ऐसे ही रामचरित गुरु बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, पहले सुनना ही पड़ता है। मनुष्य रूपा ने आज प्रभु की अमृत वाणी को सुन लिया है, और अब प्रभु के साथ उनका जो वार्तालाप होगा उसका कल अद्भुत वर्णन पंडित जी के द्वारा किया जाएगा। सो हरे राम